अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो जी सुबह का आगाज़ हो चुका है, बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं अब कर रही हूँ जी आराम सुकून से नाश्ता। बच्चों को तो सुबह ही मैं करवा देती हूँ, लेकिन अपना जो है नाश्ता मैं आराम सुकून से करती हूँ। घर टाइडी अप करने के बाद जो है फिर ये ग्रीन टी और आज एग एंड क्रॉसन, ये मेरा नाश्ता है जो 12 बजे तक जो है मैंने इस पे ज़िंदा सलामत रहना है। उसके बाद जो है लंच में देखूँगी हल्का-फुल्का ही कुछ खाऊँगी, ज़्यादा हैवी नहीं। और आज जी मेरा आया है ये पार्सल डेबनम से, जो मैंने अपने आप को गिफ्ट किया है। तो ये जब पलविशा बाजी आई थी तो उनका जो है डायसन का मैंने एयर रैप यूज़ किया, तो वो जो है ना बड़ा अच्छा मेरे बालों में जैसे वॉल्यूम आ गया था। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने जो है डेबनम से ये ऑर्डर किया है, डायसन का तो नहीं, लेकिन ये और ही मेक है। आई थिंक ये वर्क ब्यूटी है। तो इनका जो है ना एयर रैप इनका भी अच्छा था। तो पैकिंग जी बड़ी ज़बरदस्त हुई है, कोई 5-6 जो है इसमें इन्होंने ये बबल एनवलप जो होते हैं ये वाले थे। और ये है जी मेरा गिफ्ट ब्यूटी वर्क्स, ये है इनका। और ये है बड़ा ज़बरदस्त। इसका जो है मैंने रिव्यू काफ़ी जो है चेक किया यूट्यूब पे डेबरम्स की वेबसाइट पे जो है लोगों ने अपना रिव्यू दिया हुआ, तो ये अच्छा है। जैसे डायसन हो गया और इसमें दोनों जो हैं 19-20 का फ़र्क है। तो ये जो है जैसे मेरे बाल लाइट हैं, इतने ज़्यादा जैसे हैवी थिक हेयर नहीं है मेरे, तो जैसे मुझे अपने बालों में वॉल्यूम चाहिए होता है, तो उसके लिए जो है ये 6 इन 1 जो है ये मैंने ऑर्डर किया था। और ये जो है ब्लेस्ड फ्राइडे जब ऑफ़र्स लगी थी उस पे ये इसकी ओरिजिनल प्राइस आई थिंक £220 है, लेकिन जब ब्लेस्ड फ्राइडे ऑफ़र्स लगी थी तब ये, और उसके ऊपर जो डेबनम्स का एक अपना वो जो डिस्काउंट कोड होता है इनका ब्यूटी 5 का, वो मैंने यूज़ किया, तो ये जो है मुझे 140 का ये जो है पड़ा था। तो गुड प्राइस गुड ऑफ़र पे जो है ये मुझे मिल गया है। तो ये अपने लिए और मैंने अपनी बेटी के लिए, हम दोनों ने जी अपने आप को ये गिफ्ट किया। जो बाजी पलवशा जो है उन्होंने कहा था कि जो भी तुम्हें अच्छा लगता है अपने लिए वो ले लेना, तो ये फिर जो है मैंने अपने लिए गिफ्ट लिया है। तो ये है जी ब्यूटी वर्क्स का पूरा सेट, जिसमें ये सारी इसकी जो है पीस हैं। 6 पीस उन्होंने कहा था और 6 पीस ही हैं। जैसे लूज़ कर्ल करने के लिए, बालों को ड्राई करने के लिए, बालों को स्ट्रेट करने के लिए, बालों को कर्ल करने के लिए। तो ये है जी ऑल इन वन। तो ये इसके यहाँ पे जो है उन्होंने बताया हुआ है। अब इसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मैं देखती हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी। रिव्यूज़ इसके मैंने चेक किए थे, अच्छे हैं। डायसन वाली क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन जो है 19-20 का ही फ़र्क है। तो ये जो है अब इसके साथ मैं अपने बाल जो 2.5 बाल पे हैं सर पे, ये थोड़ा सा जो है इससे वॉल्यूम मेरे बालों में आएगा। और उन्होंने सारा ये बताया हुआ है, अटैचमेंट, अनलॉकिंग बटन और डिस्प्ले स्क्रीन, डिजिटल टेम्परेचर, एयर फ्लो, कूल शॉट, एयर फ्लो, टेम्परेचर सेटिंग, ऑन ऑफ, रिमूवेबल फिल्टर कवर, पावर केबल। तो ये सारा जो है ये देखिए इन्होंने इसमें बताया हुआ है इसका। तो ये सारी हैं जी अटैचमेंट्स। ये वाला है जो फर्स्ट पे है, ये है स्मूथिंग पैडल ब्रश, ये वाला। और ये वाला जो है ये है हेयर ड्राई के लिए। और इसके बाद ये जो है ये ओवर वॉल्यूम ब्रश है, ये बालों को वॉल्यूम देने के लिए, ये वाला जो है ना ये सही है ये। और इसके बाद है एक्सेल राउंड ब्लो आउट ब्रश, ये भी है बालों में वॉल्यूम के लिए ही। और मल्टी डायरेक्शन कर्ल्स, वो ये हैं दो मेरे पास कर्ल्स के लिए, ये वाले हैं जी। अब इसके साथ मैं अपने बालों को पहले करूँगी ब्लो ड्राई और उसके बाद जो है मैं कर्ल करूँगी। तो यहाँ पे ये मैंने इसकी जी टेम्परेचर इसका सेट कर लिया 120, और इसको फुल जो है मैंने उस पर किया है स्पीड पे, ताकि जो है जल्दी बाल जो है ड्राई हो जाएं। उसके बाद ये देखें जी अब बालों को मैं कर रही हूँ यहाँ पे लूज़ कर्ल्स मैंने किए हैं। अभी जो है मैंने बस ये ट्राई किया, मैं आपको दिखा दूँ कि ये देख लें जी बिल्कुल डायसन के जैसा ही जो है इसका हुआ है। ये देखें कितने नाइस जो है बालों में वॉल्यूम और कर्ल्स मैंने कर लिए हैं। तो मेरे लिए ये जो है ना बड़ा आसान है। अब मेरे लिए बालों का स्टाइल सेट करना ना ईजी है। तो मेरी बेटी भी अभी स्कूल गई हुई है, जब वो भी आएगी ना तो वो भी बड़ी खुश होगी। तो यहाँ पे जी अब जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी गार्डन, वहाँ से जो है थोड़ी सी मैंने ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, फ्रेश फ्रूट लेके आना है। इसके अलावा गोश्त जो है चिकन ही लेके आऊँगी। लैम तो इतना जो है ना अभी ज़रा नहीं खा रही, लैम थोड़ा सा जो है ना अभी कम किया हुआ है। तो यहाँ पे जी फ्रूट में जो है ये टेंजरीन 2 for 1 pound के लगे हुए थे। इसके अलावा आड़ू, पीच, तो ये जो है फ्रेश लगे हैं मुझे। और इसके अलावा अमरूद, बस ये 3 ही फ्रूट हैं। और ये देख लें यहाँ पे कितने एक्सपेंसिव है। पाकिस्तान वाले हो एशिया वाले हो आप लोग खुशकिस्मत हो, वहाँ पे फ्रूट जो है इतना महंगा नहीं है। यहाँ पे जो है ना ये देखें बड़ा महंगा है। और ये है जी आलू बुखारा प्लम, ये वाले जो है ना ये स्वीट हैं।
लेकिन अब्बू वाली बात हमेशा के फ्रूट और सब्ज़ी जो है ना वो सीज़न वाली ही खानी चाहिए। तो साग यहाँ पे आ चुका है, लेकिन मैं बाथू ढूँढ रही थी, मुझे बाथू नहीं मिला। वो कहते हैं जी वेडनेसडे आएगा, तो मैंने कहा चलें ठीक है, अब नेक्स्ट वेडनेसडे जो Struggling है करने में मैं अभी जाऊँगी, जब सामान पूरा होगा ना तब भी मैं 6 4 6 साग हो पकाऊँगी। तो यहाँ पे जी ब्लू क्रॉकरी नज़र आई है मुझे, बॉल्स लेकिन लगे हुए मैंने तो मैं नहीं ले ली भाई, लेती। ब्लू क्रॉकरी बड़ी इकट्ठी हो गई है। इसके इसलिए अलावा यहाँ पे ये देखें जी बड़ी किस्मों की चाय, कश्मीरी पिंक टी और लेमन ग्रास टी, मिंट टी, सैफ़रॉन टी, रोज़ टी। मैं कहती हूँ इतनी किस्मों की मैंने अपनी ज़िंदगी में आज पहली दफ़ा देखी है। तो मैंने बनानी थी जी कश्मीरी चाय, तो उसके लिए जो है ना पहले पाकिस्तान से ही जो है ना वो कश्मीरी चाय लेके आते थे कि उसका जो है ना रंग सही निकलता है। तो अब लेकिन जो है अब पाकिस्तान तो दूर-दूर तक अभी कोई अता पता नहीं, तो यहाँ से जो है ना मैंने कश्मीरी चाय जो है वो लेनी थी। उसके अलावा ये जी कड़क चाय, ये जो है सारी मिक्स है, इसमें जो है ड्राई मिल्क भी है, तो बस पानी ऐड करके, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं थी। इसके इंग्रेडिएंट्स भी मैंने चेक किए हैं, ये तो जो है मैं घर में भी बना सकती हूँ। बस कश्मीरी चाय के लीव्स चाहिए थे, तो वो कश्मीरी टी लीव्स जो हैं ये मैंने ले लिए, तो घर जाके जो है ना अब मैं ये बनाऊँगी। तो यहाँ पे सब्जियों में जी शलजम और इसके अलावा ये सिंघाड़ा, ये भी 8 पाउंड 99 पर केजी का। पाकिस्तान में 250 के इतने ज़्यादा मिल जाते हैं। तो बस जी वेजिटेबल जो हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट यहाँ पे जो है ना महंगा ही है। तो यहाँ पे हो गई जी शॉपिंग मेरी पूरी। मूली जो है मैंने ये एक ले ली, मैंने कहा इसका या तो मैं पराठा बनाऊँगी, या जैसे पाकिस्तान में नहीं चाट मसाला इसके ऊपर डाल के खाते हैं वैसा कुछ मैं कर लूँगी लंच में अपना बंदोबस्त। तो बच्चों को जी फिर स्कूल से पिक किया, साथ मेरे शॉपिंग भी थी। तो शॉपिंग के साथ और बच्चों के साथ पहुँची मैं वापस घर। और ये है आज की मेरी शॉपिंग। शकरकंदी मैंने ली है, अपने लिए ली है लंच में खाने के लिए। इसके अलावा ये बाकी जो है शॉपिंग बैग्स, इसमें से जो सारा सँभालना है सँभालूँगी। और बाकी आज मैंने बनाना है जी कोफ्ते शोरबा और मटरों वाले चावल। तो उसके लिए जी अब यहाँ पे ये कीमा, इसमें जो है मैंने प्याज जो है मिक्स करवा दिए थे, बाकी मसाले मैंने घर में आके इसमें ऐड किए हैं। तो यहाँ पे जी 1 केजी जो है चिकन कीमा है, उसमें 2 अदद प्याज और 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट, 1 एंड हाफ टीस्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर, हरी मिर्चें और जो है थोड़ा-सा मैंने इसमें गरम मसाला हाफ टी स्पून जो है वो ऐड किया, जिंजर गार्लिक की पेस्ट भी ऐड की है, ग्रीन चिलीज़ इसमें मैंने ऐड नहीं की। तो ऐसे जो है कोफ्ता बॉल्स इसके बना के, तो इसको जो है अब मैं ओवन में 25 मिनट्स के लिए, 25 मिनट्स 30 मिनट्स के लिए जो है इनको मैं बेक कर लूँगी। क्योंकि ये जो रेसिपी है ना ये स्टूडेंट के लिए मैं दे रही हूँ, उनके लिए बेस्ट है। अगर बहुत जल्दी जो है आपने कोफ्ते बनाने हैं, कुछ तो है मैं कच्चे मसाले में भी बना लेते हैं, जैसे मसाला भून के, तो ऐसे ही कच्चे कोफ्ते जो है मसाले में डाल के आप उनको पका लें। लेकिन ये जो रेसिपी है ना ये बड़ी आसान है। तो वहाँ पे जी कोफ्ते जो हैं वो बेक हो रहे हैं, और यहाँ पे ऑयल में 3 अदद प्याज़ों को जो है आप कद्दूकश करके भी ऐड कर सकते हैं, या चॉप्ड करके भी जो है बारीक चॉप्ड करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको तब तक पकाना है जब तक ये मीडियम ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे ये देख लें जी, जब मीडियम ब्राउन हो गए तो इसमें मैंने 1 क्यूब जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड की, 4 अदद टमाटर यहाँ पे कद्दूकश किए हुए थे तो ये ऐड कर लिया। और इनको जो है मसाले को मैंने 5 से 10 मिनट जो है ना वक्फे से थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके इसको पका लेना, ताकि ये सही एक ग्रेवी की शक्ल में आ जाए। तो ये रेसिपी जो है ना कोफ्ते शोरबा, ये स्टूडेंट्स के लिए जो है ना, या जो अभी कुकिंग सीख रहे हैं उनके लिए सबसे ईजी ये रेसिपी है और बहुत आसान है। तो जब प्याज टमाटर जिंजर गार्लिक को जो है अच्छी तरह से मैंने भून लिया, तो अब इसमें जी 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून जो है रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून जो है इसमें हल्दी एंड 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर ये ऐड कर देना है। क्योंकि कोफ्तों में भी मसाला मैंने ये ऐड किया था, इसलिए जो है इस मसाले में ये मैं नमक मिर्च कम ही ऐड कर रही हूँ कि ज़्यादा स्पाइसी, क्योंकि मेरे बच्चों को या मैं इतना ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाती, तो इसलिए जो है मैंने मिर्चें इसमें कम ही ऐड की हैं। तो यहाँ पे अब ये खुश्क मसाले जो हैं ये डाल के अब इसको जो है ना सही ग्रेवी की शक्ल में ले आना है। थोड़ा वक्फे से इसमें पानी ऐड करते जाएं ताकि ये मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। और कोफ्ते भी यहाँ पे 50% जो हैं पक चुके हैं, और इनको जो है अब जैसे अब ये डर नहीं कि कोफ्ते टूट जाएंगे या कोफ्तों की शेप ख़राब हो जाएगी। अब ये 50% पक गए हैं, तो इसको जो है मैं इस ग्रेवी में शामिल करके 5 से 10 मिनट इसको मैं भूनूंगी। फिर इसमें जितना शोरबा मैंने करना है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से 2 गिलास पानी इसमें डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर जी अब भुनाई का ही काम है, कोफ्तों का अब कोई डर नहीं कि कोफ्ते जो है टूट जाएंगे या शेप ख़राब हो जाएगी। कोफ्ते 50% जो पक चुके हैं ना उसमें फिर ये सही इनकी भुनाई कर सकते हैं। कोफ्ते वैसे जो हैं लैम के गोश्त के उसके सही बनते हैं, चिकन के तो बस फिर हम जैसे जिन्होंने कभी लैम नहीं खाना, हमारे लिए जो है चिकन ठीक है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर पाउडर मैंने ऐड किया है, इससे जो है ना इसका टेस्ट जो है मसाले का बड़ा ज़बरदस्त आता है।
कोफ्ते और मसाले को जी अच्छी तरह से भून लिया। अब इसमें 2 गिलास जो है पानी के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं करना, ग्रेवी थोड़ी-सी जो है इसकी रखनी है सालन की, तो इसलिए इसमें मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया। अभी दूसरी साइड पे जो है अंडे भी उबालने के लिए रख दिए हैं। तो मटरों वाले चावलों के साथ कोफ्ते शोरबा हमारे घर में जी बच्चों को बड़ा पसंद है, तो ये इसलिए आज मैंने पका लिया ताकि जो है कल भी आराम से दिन गुजर जाए, कल कुकिंग ना करनी पड़े। तो यहाँ पे जी सालन हमारा हो चुका है तैयार। अब इसमें जो अंडे उबले हुए हैं ये ऐड करूँगी, हरा धनिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी, हरी मिर्चें और गरम मसाला। ये वैसे सारा ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद आप खाली ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना हरा धनिया बहुत पसंद है। कोई भी हांडी हो ना, पालक गोश्त भी हो, उसके ऊपर भी जो है हरा धनिया ज़रूर डालना है, तो पूरा जो है ना सही वो नाइस लुक एक लगती है। हरा रंग जो है ना, हम पे ये किसने हरा रंग डाला हाँ, मेरी हांडी का वही हिसाब हो जाता है। और हांडी में जो है ना मैंने सालन के ऊपर हरा धनिया ज़रूर ऐड करना होता है। कोफ्ते शोरबा यहाँ पे जी पक चुके हैं। बड़ी इजी रेसिपी है और आसानी से बन जाते हैं, कोई इतना मेहनत का काम नहीं, बस कोफ्ते जो हैं वो बना के बेक करने हैं, बाकी मसाला जल्दी से बन जाता है और क्विक रेसिपी है ये वाली। तो पीज़ राइस की रेसिपी ऑलरेडी जो है मेरे चैनल पे है, मैंने इतनी दफ़ा इसकी रेसिपी आपको बता दी हुई है, इसलिए आज मैंने इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की। बस मैंने कहा मैं मटर चावल की जो है ना आपको शक्ल दिखा दूँ, जो आज हम कोफ्ते शोरबा के साथ खाने लगे हैं। तो ये है जी आज की मेरी डिनर प्लेट। सैलड आज मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है आज थक गई हुई थी, और राइस भी जो है 7 to 8 स्पून जो है मैंने राइस यहाँ पे लिए थे। प्लेट देख लें, हाफ़ है, हाफ़ खाली है। तो ये है जी आज का हमारा डिनर। तो व्लॉग हुआ यहाँ पे पूरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मिलूंगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।